हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर का है, जो सीयूटी पीजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आज एक पार्ट करेंगे, फिर अगले डे आपका नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। ठीक है, आज लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वन बाई वन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कीजिए। क्वेश्चन क्या है, देयर आर डैश बिट्स इन ए एस सी आई आई कोड्स। आपको बताना है कितना बिट्स होता है ए एस सी आई आई कोड में। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 12, 8, 10, 9, 9, 3। ऑप्शन आपके सामने है। एक चीज और बताते हैं, ए एस सी आई आई का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा? 8। देयर आर 8 बिट्स इन ASCII कोड्स। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, रैम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर जीरो से एंड। अब बताना रैम जो होता है, ठीक है, उस बाइनरी बाइनरी नंबर कौन कौन सा होता है, जीरो और कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 3, 2, 1 और नॉन ऑफ दिस। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1। बाइनरी नंबर में क्या क्या होता है आपका? जीरो एंड वन होता है, सबको पता होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन अ नंबर सिस्टम? आपको बताना है कि जो नंबर सिस्टम होता है उसमें टोटल कितने डिजिट हो जाते हैं। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, फाइनल नंबर, ऑल नंबर, रेडिक्स, बाइनरी नंबर्स और नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेडिक्स। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नेम ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम इज। आपको बताना है जो डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में यूज होता है वो कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल्स, ऑक्टल और नॉन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक सही है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ए, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, द बेसिक यूनिट यूज्ड इन कंप्यूटर डाटा स्टोरेज इज कॉल्ड। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बीट, ठीक है, बाइनरी डिजिट, BWT बीट, बाइनरी डिजिट, बाइट, बाइनरी डिजिट, ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। आज जो सेक्शन होगा उसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा। कल जो होगा उसमें थोड़ा सॉल्व करने वाला होगा। ठीक है, तो कल वाला पार्ट देखना भूलिएगा मत। तो चलिए, 1 बाइट में कितना बीट्स होता है आपको बताना है। तो सबको पता है 1 बाइट में कितना बीट होता है आपका? 8 बीट्स होता है। क्लियर, ऑप्शन डी, 8 बिट्स। क्लियर। केबी स्टैंड फॉर क्या होता है? हम लोग केबी, एमबी, जीबी सब पढ़े होंगे, तो आपको बताना है केबी क्या होता है। ठीक है, 1 केबी क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, केबी सॉरी केबी स्टैंड फॉर क्या होता है? तो आपको पता है किलो बाइट होता है। क्या होता है? किलो बाइट। एमबी रहता तो क्या होता है? मेगाबाइट। जीबी रहता क्या होता है? गीगाबाइट। टीबी रहता क्या होता है? टेराबाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है। 1 KB इज इक्वल टू डैश बाइट्स। 1 KB में कितना बाइट्स होता है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 1256, 512, 2 का पावर 10 और नॉन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा 2 का पावर 10। ठीक है, अब देखिए 1 KB पूछा है, इज इक्वल टू कितना बाइट्स, और 1 MB में हो जाता है क्या होता है? 2 का पावर 20 हो जाता है, सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 KB है। ठीक है, 1 KB में आपका कितना दिया हुआ है? 2 का पावर 10। अगर 1 MB रहता तो कितना हो जाता आपका? 1 MB, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 2 का पावर 20 होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। और वही 1 GB रहता तो 1 GB रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये सब याद रखिएगा। ठीक है, 1 GB रहेगा तो आपको हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। 1 TB रहे तो क्या हो जाएगा? 1 TB। तो अब आपका हो जाएगा 2 का पावर 40। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, केबी में क्या होता है? 2 का पावर 10 होता है। क्लियर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एमबी स्टैंड्स फॉर, तो आपको बताना है एमबी जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो सबको पता है, हमें एमबी का मतलब हम सभी ने पढ़ा है, तो एमबी का मतलब क्या हो जाएगा, मेगाबाइट। क्या हो जाएगा, मेगाबाइट, ऑप्शन बी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 MB इज इक्वल टू कितना केबी होगा, तो 1 MB में कितना केबी होता है, 1024 केबी होता है। क्लियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ ऊपर बताया, ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 20 हो जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे पूछा है। ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू डैश बाइट्स। क्लियर। तो आपको बताना क्या होगा, 1 MB में कितना बाइट्स होता है, 2 का पावर 10 होता है कि 2 का पावर 20 होता है कि 2 का पावर 30 होता है या 2 का पावर 40 होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, 1 MB में कितना बाइट्स होता है, 2 का पावर 20। क्लियर। अब देखिए दिया क्या हुआ है, जीबी। जी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जीबी स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता है, हम लोग हमने पीछे आपको बताया भी है, जीबी का क्या हो जाएगा, गीगा बाइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। अब फिर देखिए 1 GB इज इक्वल टू, आपको बताना है कितना एमबी होता है, तो सबको पता है 1 GB में कितना एमबी हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 GB इज इक्वल टू डैश बाइट्स, आपको बताना है कि 1 GB में कितना बाइट्स होता है। क्लियर। तो जल्दी से बताइए कितना बाइट होगा 1 GB में, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का पावर 30। ठीक है। क्लियर। हमने पीछे आपको बताया भी है, सबका लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, टीबी स्टैंड्स फॉर टेरा बीट, टेरा बाइट, टेरा बीट, टेरा बाइट। ठीक है, और नॉन ऑफ दीज। यहाँ और बी में टेला बाइट है, ठीक है, यहाँ टीला बीट टेरा बाइट, टीबी स्टैंड फॉर क्या होता है, टेरा बाइट होता है। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा, टेरा बाइट। अब यहाँ देखिए क्या पूछा, 1 TB इज इक्वल टू कितना जीबी होगा, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा, 1 TB इज इक्वल टू कितना जीबी, तो क्या हो जाएगा, 1024 GB हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आपको बताना है 1 TB इज इक्वल टू डैश बाइट्स, इसमें क्या हो जाएगा, केबी में क्या होता है, 2 का पावर 10 होना था, ठीक है, एमबी में 2 का पावर 20, जीबी में 2 का पावर 30, टीबी में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 40। क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का पावर 40। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, द बाइनरी नंबर आर डैश यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें बताना है कौन सा बाइनरी नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होता है। तो ऑप्शन क्या है, 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, आपका ऑप्शन सी है 1 and 3, और लास्ट ऑप्शन है डी 0 and 1, उसके भी एक और ऑप्शन है ई, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या यूज होता है, 0 and 1। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 0 and 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, द डेसिमल नंबर्स आर डैश यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आपको बताना है डेसिमल नंबर कौन कौन सा है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 to 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0 to 10, ऑप्शन सी 0 to 9, और डी 1 to 9, और ई नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, 0 to 9। ठीक है। अगर यही पूछा रहता है हेक्साडेसिमल में, तो 0 to कितना हो जाएगा, 50। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 24 में क्या, सॉरी 20 में क्या पूछा है, विच इज नॉट अ वैलिड मेमोरी यूनिट, इसमें से बताना है कौन सा जो है वैलिड नहीं है, जीबी, एमबी, केबी, ये सब तो होता है, ये क्या दिया हुआ है, डबल आईबी होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका क्या जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, 1 MB इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1 MB में, ठीक है, कितना होगा, क्या कितना होगा, देखिए क्वेश्चन में 1 MB एक्सप्रोमेटली, ऑप्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएगा 500 बाइट्स, 224 बाइट्स। देखिए 500 बाइट्स होगा, 224 बाइट्स किस में होता है, 1 KB में होता है, 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स, आपका ऑप्शन सी और डी में से कोई एक सही होगा, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी में से कोई एक सही होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 1 बिलियन बाइट्स होता है। क्लियर। बाइनरी क्वेश्चन नंबर 22, बाइनरी डिजिट्स आर ब्रीफ्ड एज, बाइनरी डिजिट को जो हम लोग ब्रीफ करते हैं वो कैसे ब्रीफ करते हैं, तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बीट, बाइट, बाइट, BYTI, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बीट। क्लियर। बाइनरी डिजिट को किस चीज में ब्रीफ किया जाता है, बीट में। क्लियर।
क्वेश्चन दिया कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड, जो कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं बाइट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स, अब बाइट इज मेड अप ऑफ, जो बाइट होता है किस चीज से बना रहता है, तो अभी फिलहाल हमने पीछे क्वेश्चन देखा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बनेगा। क्लियर, तो चलिए इसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 बाइनरी डिजिट्स। क्या बनता है, 8 बाइनरी डिजिट, हम 8 बिट्स के बारे में पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 बाइनरी डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ स्ट्रिंग ऑफ 8 0 एंड 1 इज कॉल्ड अ, जो हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं, जो 8 जो स्ट्रिंग 8 होता है, ठीक है, जो 0 एंड 1 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और बाइट और नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी बाइट होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाइट। क्वेश्चन 26 देखिए, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, आपको बताना है किस चीज में 1 बिलियन बाइट्स होता है। मेगाबाइट में कितना होता है, 1 बिलियन होता था, तो गीगाबाइट में क्या हो जाएगा, 1 बिलियन हो जाएगा। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेगाबाइट में कितना होता है, 1 बिलियन बाइट्स होता है, गीगाबाइट में कितना हो जाएगा, 1 बिलियन हो जाएगा, तो हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। 27 ने पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो आपको पता है सबसे छोटा क्या होता है, केबी होता है, उसके बाद क्या होता है, एमबी होता है, उसके बाद क्या होता है, जीबी होता है, उसके बाद टीबी होता है। इसे पूछा क्या, सबसे लार्जेस्ट पूछा है, तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका, टीबी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, टीबी। क्लियर, 27 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कंप्यूटर यूज इन डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। कंप्यूटर सुनिएगा, कंप्यूटर यूज इन डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, तो बताइए ऑप्शन आपके सामने है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाइनरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देयर आर डैश यूनिक डिजिट्स अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 16 17 18 19 20, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, 16 17 18 19 20 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 16। हेक्साडेसिमल में कितना नंबर होता है, 16 होता है, कहाँ कहाँ से होता है, जीरो से लेके कहाँ तक, 15 तक। क्लियर। अब देखिए इसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सी डिनोट्स, जो हेक्सा नंबर डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्सा नंबर, ठीक है, उसमें सी जो होता है कितने नंबर को डिनोट करता है, तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 9 तक नॉर्मल हो गया, जो 10 नंबर होता है वो ए आता है, बी कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आएगा आपका, 12 नंबर पे आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 नंबर, सी कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। क्लियर। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एफ डोनेट्स, एफ जो होगा कितने नंबर पे आएगा बताना, तो एफ कितने नंबर पे आएगा, 13 14 15 16 17, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बता दीजिए कितने नंबर पे आएगा, तो एफ जो आपका आएगा वो आएगा आपका 15 नंबर पे। क्लियर, सॉरी, एफ आपका 15 होना चाहिए, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। समझ आया। एफ 15 बढ़ाना चाहिए, इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, डैश इज यूज टू रेफर्स अमाउंट ऑफ थिंग्स, इसमें से बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है 5, इसमें से कौन सा चीज है जो अमाउंट ऑफ थिंग्स को रेफर करता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स, नंबर ऑफ साइड रूल, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो आप देख लीजिए 5 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वही यूज होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट डैश, ठीक है, क्या है, क्वांटिटी, वैल्यू, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस, 5 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बता दूं, तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, बी में क्या होगा, क्वांटिटी, नंबर सिस्टम किस चीज को डिनोट करता है, रेफर करता है, वो चीज क्या है, क्वांटिटी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लैश आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए नंबर सिस्टम,
पहला क्या है सेट ऑफ ए डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स, सेकंड क्या है रेडिक्स, थर्ड क्या है बाइट्स, फोर्थ क्या है बीट्स, और लास्ट ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी। क्लियर? इसमें देखिए कौन सा सही होगा, इसमें क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द डिजिट ऑफ ए नंबर हैव टू काइंड्स ऑफ ए वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन वैल्यू, सेकंड फेस वैल्यू, सी बाइनरी वैल्यू, डी किलो कैलोरी वैल्यू, और ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, यानी पोजीशन वैल्यू और फेस वैल्यू। समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following system of arithmetic is are not often used in a digital system। इसमें से बता रहा है कौन सा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है जो डिजिटल सिस्टम में यूज नहीं होता है, ठीक है, जो बार बार यूज नहीं होता है। तो पहला क्या है बाइनरी डिजिट, डेसिमल डिजिट, ऑक्टल डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट और टेराबाइट डिजिट। 5 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, टेराबाइट डिजिट जो होता है वो नंबर सिस्टम डिजिटल फॉर्म में यूज नहीं होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द बेस और रेडिक्स टेल्स द, जो बेस होता है क्वेश्चन का, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया नंबर सिस्टम में है, और रेडिक्स किस चीज के बारे में हमें बताता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से आंसर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी से सभी को आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंबर ऑफ सिम्बल्स। जो बेस और रेडिक्स जो होता है वो किस चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिम्बल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट इज द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस या रेडिक्स क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। तो कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10। डेसिमल में कितना नंबर सिस्टम होता है, कितना बेस और रेडिक्स होता है आपका, 10 होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ, 39, व्हाट इज द नेम ऑफ द नंबर सिस्टम विथ बेस और रेडिक्स 8। किस नंबर सिस्टम को जिसमें बेस और रेडिक्स 8 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपका बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 होता है। क्लियर? ऑक्टल में क्या होगा आपका, 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा, जल्दी से बताइए, 8 रहेगा। हेक्साडेसिमल 0 से 16 तक रहेगा। क्लियर? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, रेडिक्स 8 पूछा है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर का सिस्टम का रेंज कितना होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए होता है, बाइनरी में मैंने बताया अभी जस्ट 0 to 1 होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी आपके लिए होमवर्क है। आपको सभी को आंसर या तो अभी कमेंट कर दीजिए या बाद में कीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बाइनरी नंबर। कुछ डाटा दिया हुआ है नीचे, ऑप्शन दिया हुआ है 36, 10, 45, 29 और 12। इसमें से बताना क्या है कि इसमें से कौन सा जो है बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ा है, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी क्या है, बाइनरी नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनल टू द कंप्यूटर, सॉरी, वेयर बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग। ऑक्टल नंबर कब यूज करते हैं, जब बाइनरी नंबर जो सबसे बड़ा हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो हम लोग किसी का यूज करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, ये भी ऑक्टल नंबर से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑक्टल नंबर। इसमें से बता रहा है कौन सा जो है आपका ऑक्टल नंबर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या है आपका ऑक्टल नंबर है, जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या है आपका ऑक्टल नंबर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 16। तो मैंने बताया किसका बेस 60 होता है, हेक्साडेसिमल का होता है। देखिए ऑप्शन ए है तो ये डायरेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके लिए होमवर्क है, 47 आपके लिए होमवर्क है, 48, 49 इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है? जितना भी ऐसे सोल्यूशन वाला आता है 48, 49, इसके लिए आप क्या कीजिए, कल से पेन और पेपर लेके बैठिएगा, आपको 30 सेकंड मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए। ठीक है? तो आप सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप सोल्व कर लीजिएगा, तुरंत आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका नेक्स्ट पार्ट में, आज फर्स्ट पार्ट किया डाटा रिप्रेजेंटेशन का, कल सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।